जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज हम बात करेंगे कुछ उस टॉपिक पे जो मेरे जीवन से जुड़ा है। जब मैं तंत्र मंत्र के बारे में नहीं जानता था, मैं आज उस विषय पे बात करूंगा कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। ये तंत्र मंत्र के दुनिया में मैं कैसे आया, मेरी दिलचस्पी कैसे बढ़ी इसमें। एक समय ऐसा था कि हम भी भूत प्रेतों को नहीं मानते थे और इस पे यकीन नहीं करते थे। तो हुआ ये कि हमारे जो बाबा थे, यानी पिताजी के पिताजी, वो ये काम करते थे। उनको जानकारी था मंत्र का, झाड़ फूँक किया करते थे। मगर वही कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। उनके ऊपर हमारा कभी विश्वास नहीं रहा और लोग उनको जो है बुलाने आते थे घर पे, और वो जाते भी थे बारिश में छाता लेके, लालटेन लेके, और लोग आते थे और गांव में उन्हें बुला के लोग ले जाते थे। वो जाते भी थे और बाकायदे उनको जो है अपना इलाज करवा करके उनको फिर छोड़ने भी लोग आते थे। तो मैंने देखा कि ये जो क्रिया हो रहा है, लोग रात को आ रहे हैं, 10 बजे 11 बजे रात को आ रहे हैं, लालटेन लेके आ रहे हैं, हाथ में बारिश हो रही है, छाता भी लिए हैं, भीगते हुए भी आ रहे हैं और बुला करके ले जा रहे हैं कि मेरे लड़की की तबीयत ख़राब है, उसके ऊपर कोई चुड़ैल आ गई है। इस तरीके की कहानियाँ जब आकर के बताते थे तो ये बेचारे जो है उस रात को उठ के जाते थे, उनके घर जाते थे और आधा एक घंटे में वो लोग फिर वापस छोड़ने भी आते थे। ये क्रिया मैं देखता था, मगर मुझे नहीं विश्वास था कि ये भूत भगाते होंगे या भूत इनसे भागता होगा, क्योंकि वही हाल है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने कभी इस तरीके के उनके ऊपर विश्वास नहीं किया था कि ये भूत भगा पाएंगे। तो लोग जब उनकी भूत बाधा दूर हो जाती थी तो बड़ी खुश होते थे, बड़ी मतलब उनसे जुड़ के रहते थे लोग कि ये भाई भूत प्रेत के जो है दूर कर देते हैं। इस तरीके से मान सम्मान करते थे जैसा भी था। तो मैंने इस चीज़ को जब देखा कि वाकई किसी के ऊपर भूत बाधा होती है, वो दूर हो जाता है, तो फिर मेरी दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और मैं उनके जो भी वो करते थे प्रक्रिया, घर पे जो हवन पूजन जाप जो भी करते थे, वो उसमें मेरा दिलचस्पी बढ़ने लगा। तो मैं भी उनसे पूछने लगा, कुछ जानकारियाँ वो बता देते थे और मैं कुछ मंत्र भी उनके याद कर लिए। उन्होंने बताया, मैंने मेन चीज़ें पूछी उनसे, तो उन्होंने कुछ मंत्र हमें बताए, कुछ बातें भी बताए कि इस तरीके से किया जाता है और इसका नियम ये है। तो ये कुछ गुप्त बातें हैं जो कि उसको जो है शेयर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से मुझे जानकारियाँ मिली और कुछ मंत्र भी हमें याद करवाए और बताया कि ये मंत्र इस तरीके से कार्य करता है और इसका नियम ये है, क्योंकि बिना नियम का कोई भी काम नहीं होता। कोई भी काम सिर्फ मंत्र को याद करने से कुछ नहीं होता। मंत्र की शक्ति तब काम करती है जब प्रॉपर तरीके से उस पर कार्य किया जाए, उसे जागृत किया जाए, तब जाके वो कार्य करता है। मगर इसका विधि नहीं पता होता है कि ये काम कैसे करता है। तो कुछ जानकारियाँ उन्होंने इस तरीके से मुझे बताया था। हालांकि वो जो हमारे बाबा थे वो गृहस्थ में ही रहते थे, मगर साधु के वेशभूषा में रहा करते थे और इस तरीके से जो है धार्मिक लोगों से, साधु संतों से उनका बहुत तालमेल था। उनके साथ उनका बैठना उठना और जो है इस तरीके से वो रहते थे
और जहाँ भी साधु संतों का जो जमावड़ा होता था वहाँ पे वो जाते भी थे, लोग उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो गांजा वगैरह पीते थे, और इस वजह से उनका जो है साधु संतों से उनका ज़्यादा लगाव रहता था। तो वहीं से उनको भी कुछ प्राप्त हुआ, तंत्र मंत्र के बारे में उनको जानकारी हुई। और तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल था ही नहीं, तो लोग गांव के आसपास के लोग ही आते थे, भूत बाधा अपना दूर करवाते थे, और हो भी जाता था उनका भूत बाधा दूर। मगर कभी इससे उन्होंने कभी लालच नहीं की, या फिर पैसे कोई देता भी नहीं था, क्योंकि भूत बाधा का आज भी लोग चाहते हैं कि जो है एक चुटकी राख दे दो और हम ठीक हो जाएं। तो ऐसा नहीं है, ये जो तरीका है कि भभूत देने से और वो ठीक हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। मगर कुछ चीज़ों में जो ऊपरी बाधा होती है, लगी रहती है, इस तरीके की चीज़ें होती है, हल्की चीज़ें जो होती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो ठीक भी होते हैं, ठीक है। मगर जो तंत्र विद्या किया जाता है जिसके ऊपर, उसको इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो इसी तरह से जो है एक समय ऐसा भी आया कि मैंने उनकी बताए हुए मंत्र को उन्हीं के जो साधना काल जैसे करते थे, या फिर हवन पूजन दीपावली में, होली में करते थे, तो उनका जो भी सामग्री बचा रहता था मैं भी बैठ कर के कर लिया करता था, उनकी नकल एक तरह से कर लिया करता था। मैंने कभी अपने मंत्र का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई आता ही नहीं था। जो भी आता था उनके पास डायरेक्ट जाता था, और वो अपना जो है झाड़ फूँक करते थे, ठीक कर देते थे। हम तो बस एक कॉलम पूरा किए थे, हवन पूजन कर लिया था, जो भी था मैंने सब कुछ कर लिया था। करने के बाद में मेरा कोई ज़्यादा विशेष इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, और ना ही कोई मेरे पास आता था, ना मुझे कोई बुलाता था, ना मुझे कोई मौका देता था। तो इस तरह से हम कोई विशेष उसके बारे में नहीं था मेरा, बस नॉर्मल तरीके से, एक तरह से ये कहिए कि मैं भी उस चीज़ को करके भूल गया था। धीरे धीरे वक्त बीता, और जो हमारे बाबा जी थे उनका जो है देहांत हो गया। जब उनकी देहांत हो गया तो कुछ वर्ष बाद जो है घर परिवार में ही एक बच्ची के ऊपर प्रेत का साया पड़ा। वो बाहर गई थी कहीं शौच करने के लिए, और वहाँ से जब घर आई तो ठीक थी, बैठ कर के खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो रोने लगी, फिर हंसने लगी, अजीब अजीब हरकतें करने लगी। तो इस तरह से जो है वो उसकी जो प्रतिक्रिया थी कुछ अलग था, उसका जो स्वभाव था वो अलग हो गया, देखने का तरीका, बात करने की, आवाज़ों में भारीपन, और बेवजह, जबकि वो बहुत शांत रहती थी लड़की, इस तरीके की उसके कभी विचार नहीं थे, हंसने वाला, रोने वाला, या फिर चिल्ला के बोलने वाला। उसका जो है जो उसका सोच था, जो उसका एक्टिविटी थी, वो अचानक बढ़ गई। उसके बात करने के तरीके बदल गए, वो मतलब बहुत अजीब तरीके से बात करने लगी। उसके आवाज़ में इतना घरघराहट, रूखापन आने लगा। फिर हम भूल गए कि मैंने भी कुछ सिद्धियाँ या मंत्र मुझे याद है। मैं बिल्कुल उस वक्त मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि मैं कभी इसको प्रयोग ही नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर आनन फानन में जो गांव के लोग थे, कुछ जानकार लोग थे जो झाड़ फूँक करते थे, उनके पास से भी हम लोग गए, जा कर के पूरी कहानी बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और लड़की है, और अचानक उसके साथ ऐसा हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, आप उस लड़की को यहाँ पर ले आओ, क्योंकि रात का मामला हो गया था, कोई आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मेरे बाबा जो थे वो तो चले जाते थे किसी के घर पे, मगर बाकी लोग आने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर अब इसको कैसे इलाज कराया जाए। तो कभी प्लान बना रहे थे उसको ले जाने के लिए, मगर वो ले जाने के कंडीशन में भी नहीं थी,
क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर हाजिरी आ रही थी बार बार, और कभी हंसना, कभी रोना, कभी चिल्लाना, उल्टा सीधा बोलना, इस तरीके की बातें वो कर रही थी। तो इस कंडीशन में कहीं ले जाना भी ठीक नहीं लग रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो कहीं भी ले जा करके दिखाया जाए इसको, मगर यही करते करते करीब रात को 12 बज गए, मगर उसका कंडीशन ठीक नहीं हो रहा था और बेकार होता जा रहा था। तब मैं हार के बैठ गया कि भाई अब इस कंडीशन में इसको क्या किया जाए। तब मैं बैठा ही था तो मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मैंने भी तो कोई मंत्र की सिद्धि की थी, मैंने भी कोई मंत्र की सिद्धि की थी, हवन किया था, मगर मुझे खुद पे है जो है मुझे ही मजाक लग रहा था कि पता नहीं वो काम करेगा नहीं करेगा। मगर आखिरी उपाय वही था, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि अब 12 बज रहे थे, 11 बज रहे थे ऐसे, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है इसको बैठाओ। हालांकि मुझे जानकारी तो सारी चीज़ें थी कि करना क्या क्या था और कैसे होगा, सारी चीज़ मेरे बाबा ने मुझे बताया था। तो मैंने कहा एक बार चलो आजमाते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे कुछ तो करके देखते हैं। और आप यकीन मानिए मैंने उस मंत्र को प्रयोग किया, जो उसकी विधि थी मैंने उसको प्रयोग किया, और एक फूंक मारी थी उसे मैं, और वो तुरंत जो है गिर गई, तुरंत गिर गई। तो गिरी जब, तो मैं डर गया, क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ ही नहीं था, मेरे सामने कभी नहीं हुआ था ये सब चीज़। वो लड़की गिर गई बेहोश होके। हमने कहा अरे मैंने क्या कर दी। फिर धीरे 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 जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी होता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं बताया गया था कि वो गिर सकती है, बेहोश हो सकती है। ये चीज़ मुझे नहीं पता था, मुझे ये पता था कि प्रेत हट जाता है, और वो बेहोश होके गिर गई। फिर हम भी घबरा गए, कह रहे इसको क्या हो गया। फिर भी अब जो स्वाभाविक होता है मैंने जगाना शुरू किया, उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों गिर गई थी। फिर वो उठी, उठने के बाद ये बताने लगी कि मुझे नहीं पता क्यों गिर गई थी मैं। तो मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्रेत अपने आप भगा, या ये नाटक कर रही थी, या मेरे मंत्र शक्ति कार्य किया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर ये ठीक कैसे हुई। फिर मैं बार बार उससे पूछता रहा कि तुम्हें हुआ क्या था, क्यों उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा कि मैं कब बोल रही थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अब मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने भूत भगा इसका। वो कह रहे थे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। हम बार बार यही कहें कि तू नाटक कर रही थी, तू जानबूझ के सबको डरा रही थी, ऐसा नहीं था, प्रेत तेरे पे था ही नहीं। वो कह रही थी कि मुझे पता ही नहीं है। तो ये दृश्य था जब मैंने पहली बार मंत्र का प्रयोग किया था। तो मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस था, तब मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरा मंत्र की शक्ति जो है कार्य करती थी। और सच पूछिए तो 1 साल 1.5 साल तक भी मैंने अपने मंत्रों पर विश्वास नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मगर एक के बाद दूसरा भी मौका मिला, तीसरा भी मौका मिला। आसपास के ही लोग होते थे, घर परिवार के ही लोग होते थे, और वो लोग ठीक होते चले गए। तो इस तरह से जो है हमारा जो मंत्र का जो सिद्धि थी, हालांकि मुझे जानकारी तो काफ़ी बता चुके थे कि कैसे क्या होना है, मगर मेरी जो शुरुआत थी वो कुछ इस तरीके से हुई। फिर यहाँ पे किसी का मैंने प्रेत बाधा ठीक किया था, और वहाँ पे जो मेरा साथी था उसने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिए मोबाइल में, और फिर उसको यूट्यूब पे डाला। यूट्यूब पे जब डाला तो फिर तब से अभी तक मैं जुड़ा ही हूँ। और ये शुरुआत जो थी, इसका जो अनुभव था मुझे कि मंत्र की शक्ति इस तरीके से कार्य करती है, ये पहला अनुभव था जो मैंने पहली बार जीवन में किया था। और करने के बाद मुझे घबराहट भी हुई थी जब वो लड़की गिर गई, बेहोश हो गई। मैंने कहा ऐसा कैसे होता है, ये सब भी होता है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं था इस चीज़ की। फिलहाल
वो लड़की आज भी ठीक है, सुरक्षित है। और प्रेत बाधा का जो असर था मैंने अपनी आंखों से पहली बार भी देखा था। जब मैंने जो ठीक किया था वो मेरे जीवन में पहली बार प्रेत आत्मा का जो असर था उसको मैंने रियल देखा था। और फिर वो मुझे भी डरवाती थी, आंखें फाड़ती थी, तो मुझे डर भी लगता था कि ये क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। फिर जब मंत्र की शक्ति उस पर फूका गया और पढ़ा गया तो उसका जो प्रभाव था, क्योंकि देखिए उसके ऊपर कोई काला जादू या तंत्र मंत्र नहीं हुआ था, वो अपने आप ही पकड़ लिया था। ऐसे प्रेतात्माओं को हटाना आसान है। ऐसे प्रेतात्मा मात्र मंत्र से ही हट जाते हैं, उनके ऊपर कोई तंत्र विद्या नहीं होती है, तो वो बहुत आसानी से हट जाते हैं। मगर जहाँ पे तंत्र का प्रयोग किया जाता है, तंत्र का अगर प्रयोग किया गया है वो बहुत डेंजर केस हो जाता है। उसके हटाने में वक्त लगता है, उसको प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए जो है दूसरी तरीका अपनाया जाता है। मगर जो प्रेत आत्माएँ अपने मर्जी से लग जाते हैं, उसमें अगर कोई तंत्र मंत्र नहीं है तो उसके लिए मंत्र ही काफ़ी है। वो मंत्र के एक फूंक से ही वो हट जाते हैं। जिस प्रकार प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं आता, उसी प्रकार मंत्र के सामने प्रेत भी नहीं टिक सकते। मगर यही है कि प्रेत अपने मर्जी से अगर पकड़ा है या लग गया है, उस प्रेत की बात मैं कर रहा हूँ। अगर कोई तंत्र विद्या किया गया है किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर मंत्र का भी प्रभाव नहीं होता है, या ये कहिए कि कम होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का प्रयोग किया जाता है, तब जा कर के वो प्रेत या प्रेतग्रस्त जो भी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो ठीक होता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी, मेरा एक्सपीरियंस खुद का, जो मैंने पहली बार मंत्र का प्रयोग किया। मैंने कहा कि एक जानकारी अपनी शेयर करें, ताकि मेरा पहला मंत्र जो है, पहली बार जब मैंने मंत्र को प्रयोग किया था तो उसका अनुभव कैसा था। और मैंने कहा इसकी एक वीडियो बनाते हैं। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी जानकारियाँ जो मेरे साथ हुआ है वो हम शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे, जो भी मुझे अनुभव हुआ आज तक, और जो भी है हम जानकारी शेयर करेंगे। बाकी गुरु गोरखनाथ जी का कृपा है, उनके शरण में रहना है और सेवा करना है, जो भी था जो भी है। और जो भी भूत प्रेत से ग्रस्त हैं उनके लिए जो है यही है कि भाई या तो वो दरबार पे आए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें। अगर कोई तंत्र विद्या है उनके ऊपर, तो तंत्र विद्या ऑनलाइन भी उसको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भी काटा जा सकता है। मगर तंत्र विद्या केवल ऑनलाइन जो है मोबाइल के द्वारा, अगर व्हाट्सएप के द्वारा अगर आप तंत्र विद्या कटवाते हैं तो उसका फ़र्क तो पड़ता है, उसे आराम तो होता है, मगर वो पूरा प्रक्रिया नहीं होता है। उसके लिए यहाँ जुड़ना पड़ेगा, दरबार में आना पड़ेगा, उसका जो पूरा प्रक्रिया है उसे कराना होगा। ये है कि वो घर पे बैठ कर के अगर तंत्र विद्या कटवाता है तो उसको तत्काल आराम तो मिल जाता है, फ़र्क पड़ेगा, मगर उसके लिए दरबार में आकर के जो उसका प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया उसे कराना होता है, तब जाके उसकी तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो ये होता है तंत्र विद्या का प्रयोग। मगर मंत्र में यह है कि कोई ऊपरी बाधा है तो वो स्वतः ही हट जाती है। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी जानकारियाँ हम देने के प्रयास करेंगे, और बाकी सब गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है। तो जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।